गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू मैम। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है मैम। ठीक है। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छा, स्तुति आप खड़े होइए। आपको इस कक्षा में जो भी वस्तु नजर आ रही है, आप किसी एक वस्तु का नाम बताइए। मेज। मेज। निकिता आप खड़े होइए। आप किसी एक वस्तु का नाम बताइए। कुर्सी। कुर्सी, शाबाश। मेज और कुर्सी, क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें हम व्याकरणिक शब्दावली में क्या कहते हैं? आशिम आप बताइए। संख्या। शाबाश। बैठिए। मेज और कुर्सी, इन्हें हम व्याकरणिक शब्दावली में संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट है? अब आप सभी इस चार्ट को देखिए। सभी को नजर आ रहा है? पहला वाक्य, स्तुति आप पढ़िए। मोहन चतुर है। शाबाश। बैठिए। मोहन चतुर है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? करण आप बताइए। मोहन। शाबाश। दूसरा वाक्य, आशिम आप पढ़िए। ठंडा पानी लाओ। ठंडा पानी लाओ, क्या बता सकती है कि इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? पानी। शाबाश। बैठिए। तीसरा वाक्य, वह सुंदर है। शाबाश। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह। बैठिए। शाबाश। चौथा वाक्य, निकिता आप पढ़िए। आप मेहनती हैं। ठीक है, मैं मेहनती हूँ, मानते हैं आप लोग? वाक्य पढ़ा था, आप मेहनती हैं। निकिता आप ये बताइए कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? आप। आप। बैठिए। पांचवा वाक्य, करण आप पढ़िए। कमला आलसी है। कमला आलसी है। शाबाश। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? कमला। बैठिए। मोहन चतुर है, ठंडा पानी लाओ, वह सुंदर है, आप मेहनती हैं, कमला आलसी है। अभी आपने ये 5 वाक्य पढ़े। पहले वाक्य में चतुर, ठंडा, सुंदर, मेहनती और आलसी, इन शब्दों को हम व्याकरणिक शब्दावली में क्या कहते हैं? आप में से कोई बता सकता है? ठीक है, आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि इन शब्दों को हम व्याकरणिक शब्दावली में क्या कहते हैं। आप सभी को यह चार्ट नजर आ रहा है? सभी को नजर आ रहा है? स्तुति आपको नजर आ रहा है? चलिए, पहला चित्र किस चीज का है? करण आप बताइए। फूल। फूल। शाबाश। बैठिए। दूसरा चित्र, दूसरे चित्र का नाम बताइए। निकिता आप बताइए। ये पेड़ है। यह पेड़ है। बैठिए। तीसरा चित्र, भुवनेश आप बताइए। छाता। छाता। चौथा चित्र, आशिम आप बताइए। आदमी। आदमी। बैठिए। यह क्या है? स्तुति आप बताइए। चाय। चाय। बैठिए। और छठा चित्र, भुवनेश आप बताइए। 2 केले। 2 केले हैं। बैठिए। यह फूल है, यह पेड़ है, यह छाता या छतरी है, यह आदमी है, यह चाय और ये केले हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इस फूल की आपको कौन सी विशेषता नजर आ रही है? इस फूल में क्या विशेषता है, क्या खासियत नजर आ रही है आपको? हाँ आप बताइए। यह फूल लाल रंग का है। शाबाश। यह फूल
लाल रंग का है। बैठिए। यह चित्र आदमी का है। इस आदमी की क्या खासियत नजर आ रही है? निकिता आप बताइए। यह आदमी मोटा है। यह आदमी मोटा है। ठीक है, निकिता ने बिल्कुल सही बताया कि यह आदमी मोटा है। ये देखिए चित्र को, इसकी क्या विशेषता है? आपने इस चित्र का नाम बताया था, यह चाय है। चाय आपको कैसी नजर आ रही है, ठंडी या गर्म? स्तुति आप बताइए। चाय गर्म है। चाय गर्म है। बैठिए। छठा चित्र हमारे सामने है कि इसमें 2 केले दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इन केलों की क्या खासियत हो सकती है? आप बताइए। ये 2 है। ये 2 हैं। फूल, पेड़, छतरी, आदमी, चाय और केले, इन्हें हम व्याकरणिक शब्दावली में क्या कहते हैं? आप बताइए। संज्ञा। शाबाश। इन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। बैठिए। इन सभी संज्ञा शब्दों की कोई ना कोई विशेषता बताई गई है कि फूल लाल है, पेड़ हरा है, छतरी रंगीन है, आदमी मोटा है, चाय गर्म है, केले 2 हैं। ठीक है, अब फिर से आप इस चार्ट की तरफ देखिए। वह सुंदर है, वह शब्द सर्वनाम शब्द है। इस वह की क्या विशेषता है? आप बताइए। वह सुंदर है। कि वह सुंदर है। बैठिए। आप मेहनती हैं, आप सर्वनाम शब्द है, और आप सर्वनाम की क्या विशेषता है बताई गई है? भुवनेश आप बताइए। कि आप मेहनती हैं। ठीक है, आप मेहनती हैं। आप सर्वनाम की विशेषता बताई गई है कि वे मेहनती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई विशेषता किन्हीं शब्दों के माध्यम से बताई गई है। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम व्याकरणिक शब्दावली में विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है? अब आप बता सकते हैं कि लाल फूल, इन दोनों में से विशेषण शब्द कौन सा है? स्तुति आप बताइए। फूल लाल है। फूल लाल है, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस फूल जो कि एक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बताई गई है कि वह लाल है। तो आप ये बताइए कि लाल फूल में से विशेषण शब्द कौन सा है? लाल। शाबाश। बैठिए। हरा पेड़, आप बताइए। हरा। शाबाश। हरा शब्द क्या है, संज्ञा या विशेषण? विशेषण। शाबाश। बैठिए। आप बताइए निकिता। रंगीन विशेषण है। शाबाश। रंगीन शब्द विशेषण है, और यह रंगीन शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? छतरी की। शाबाश। मोटा आदमी, स्तुति आप बताइए। मोटा। मोटा शब्द क्या है? विशेषण। बैठिए। शाबाश। भुवनेश आप बताइए। गर्म चाय। गर्म विशेषण है। गर्म शब्द विशेषण है। करण आप बताइए। 2 क्या है? विशेषण। विशेषण। और यह 2 शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? केले। केलों की विशेषता बता रहा है कि वे 2 हैं, एक केला नहीं है। बैठिए। और इस चार्ट में वह शब्द सर्वनाम है। ठीक है, वह सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? इस वाक्य में विशेषण शब्द सुंदर है। शाबाश। आप मेहनती हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? साक्षी आप बताइए। मेहनती। शाबाश। आप मेहनती हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द है मेहनती। तो सब अब अपनी कॉपी निकालिए और उसमें आप विशेषण की परिभाषा लिखिए। संज्ञा अथवा
सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जरा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। लिख लिया? यस। ठीक है। हमने इस चार्ट में देखा था कि फूल की विशेषता थी लाल है, पेड़ की विशेषता है वह हरा है, छतरी की विशेषता है वह रंगीन है, आदमी की विशेषता है वह मोटा है, और यह क्या है? चाय। चाय किसमें है? प्याले में। प्याले में। प्याले को हम और क्या कहते हैं? सोनल आप बताइए। कप। शाबाश, कप। बैठिए। कप की क्या विशेषता है? कप कैसा है? साक्षी आप बताइए। कप नीला है। कप नीला है। बैठिए। नीले कप में चाय है, और चाय कैसी है? चाय कैसी है? रचित आप बताइए। गरम है। चाय गर्म है। बैठिए। विशेषण शब्दों की पहचान कर लेंगे अब आप। सभी को समझ में आ गया? अब आपका मूल्यांकन होने जा रहा है कि कितना समझ में आया है। ठीक है, चलिए साक्षी से शुरू करते हैं। ठीक है, साक्षी आप पहला वाक्य पढ़िए। कक्षा के छात्र शरारती हैं। शाबाश। कक्षा के छात्र शरारती हैं। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? शरारती। शरारती। बैठिए। और ये कक्षा के छात्र आपके ही जैसे हैं। दूसरा वाक्य सोनल आप पढ़िए। बगीचे के फूल सुंदर हैं। बगीचे के फूल सुंदर हैं या बगीचे के फूल सुंदर हैं? बगीचे के फूल सुंदर हैं। शाबाश। अगर आप फूल कहते तो बेवकूफ सुंदर हैं। ठीक है, दोबारा पढ़िए इस वाक्य को। बगीचे के फूल सुंदर हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द बताइए। सुंदर। शाबाश, बैठिए। तीसरा वाक्य सुचित आप पढ़िए। जंगल में हरे पेड़ थे। जंगल में हरे पेड़ थे। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? हरे। हरे। बैठिए। शाबाश। चौथा वाक्य रचित आप बताइए। कमजोर आदमी गिर पड़ा। कमजोर आदमी गिर पड़ा। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? कमजोर। कमजोर। आप कमजोर हैं या बलवान हैं? कमजोर। आप भी कमजोर हैं, गिर मत पड़ना। ठीक है। पांचवा वाक्य प्रेरणा आप बताइए। वहाँ रंगीन कागज रखे हैं। शाबाश। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? रंगीन। बैठिए। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। कक्षा के छात्र शरारती हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द है शरारती। बगीचे के फूल सुंदर हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द है सुंदर। जंगल में हरे पेड़ थे। इस वाक्य में विशेषण शब्द है हरे। कमजोर आदमी गिर पड़ा, और ये कमजोर आदमी रचित की तरह था जो गिर पड़ा। कमजोर आदमी गिर पड़ा। इस वाक्य में विशेषण शब्द है कमजोर। वहां रंगीन कागज रखे हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द है रंगीन। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब आप ये बताइए कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेरणा आप बताइए। विशेष्य। शाबाश, बैठिए। ये विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को हम और क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है, चलिए अब फिर से आपका देख लें आपको कितना समझ में आया है। सोनल आप बताइए, कक्षा के छात्र शरारती हैं, इसमें विशेष्य क्या है? कक्षा के छात्र शरारती हैं। छात्र। बैठिए। शाबाश। छात्र शब्द विशेष्य है। छात्र शब्द विशेष्य क्यों है? छात्र शब्द विशेष्य क्यों है? रचित आप बताइए। हम क्योंकि वह उसके बारे में बता रहे हैं। शाबाश, क्योंकि उसके बारे में बताया है। क्या बताया उसके बारे में? क्योंकि वो शरारती हैं। बगीचे के फूल सुंदर हैं। इस वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है? सुचित आप बताइए। फूल। फूल या फूल? फूल। फूल। शाबाश। जंगल में हरे पेड़ थे। इस वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है? आप बताइए सोनल। पेड़। पेड़। ठीक है, बैठिए। कमजोर आदमी गिर पड़ा।
अब जो कमजोर व्यक्ति है ना आपकी कक्षा का, वही बताएगा। कमजोर आदमी गिर पड़ा, इस वाक्य में रचित अपने आप खड़ा हो गया, उसे पता चल गया कि मैं कमजोर हूँ। कमजोर आदमी गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष्य बताइए। आदमी। आदमी, शाबाश, बैठिए। वहां रंगीन कागज रखे हैं। आप बताइए साक्षी। कागज। शाबाश, बैठिए। तो ये आपको पता चल गया कि जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष्य। ठीक है। इस वाक्य को पढ़िए। साक्षी आप पढ़िए। मोहन अधिक कुशल है। शाबाश। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? कुशल। शाबाश। विशेष्य शब्द कौन सा है? मोहन। शाबाश। अब आप ये बताइए कि इस वाक्य में यह जो अधिक शब्द है इसे हम क्या कहते हैं? चलिए बैठिए। आज हम विशेषण से और आगे चलकर कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मोहन अधिक कुशल है। मोहन कुशल है, ये बात तो आपको इस वाक्य से पता चल रही है। अब बात आती है कि कितना कुशल है, कम कुशल है या ज्यादा कुशल है, बताइए। सोनल आप बताइए। मैम वह ज्यादा कुशल है। वह अधिक कुशल है या ज्यादा कुशल है? इसका मतलब यह अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की या कुशल होने की? हम कुशल। शाबाश, बैठिए। दूसरा वाक्य रचित पढ़ेंगे। आम बहुत मीठा है। आम बहुत मीठा है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण शब्द बताना है आपने। मीठा। शाबाश, जोर से बोलो। मीठा। मीठा, बैठिए। इसी वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है? विशेष्य शब्द कौन सा है? प्रेरणा आप बताइए। आम। आम, बैठिए। अब इसमें बताइए बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? आम की या मीठा होने की? सोनल आप बताइए। मीठा। मीठा होने की विशेषता है कि आम बहुत मीठा है, आम कम मीठा नहीं है। बैठिए। तो अभी आपने देखा कि अधिक और बहुत शब्द ऐसे हैं जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता रहे हैं, और ऐसे शब्दों को हम व्याकरणिक शब्दावली में प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम व्याकरणिक शब्दावली में प्रविशेषण कहते हैं। अब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए परिभाषा। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। लिख लिया? अब आप इसके बाद विशेष्य की परिभाषा लिखिए। विशेषण जिन संज्ञा अथवा विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए रचित पढ़ के बताइए आपने क्या लिखा है। विशेष्य की परिभाषा बताइए। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। कौन बताते हैं? मैं विशेषण। विशेषण शब्द। कमजोर आदमी थे, 2 शब्द खा गए। इसके आगे 2 शब्द और लिख लीजिए। विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं
उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए इसमें 2। लाल फूल, लाल फूल। और दूसरा उदाहरण लिख लीजिए मोटा आदमी। रचित, इसमें विशेष्य शब्द कौन से हैं? फूल और आदमी। फूल और आदमी। फूल होगा या फूल होगा? फूल। फूल। जब आप कहते हैं फूल, इसका मतलब अंग्रेजी का फूल है, FOOL, उसका मतलब होता है बेवकूफ। तो क्या कहेंगे? लाल बेवकूफ। आप फूल हैं कि फूल हैं? बताइए अब आप। हम फूल। आप फूल हैं, तो लाल के साथ क्या शब्द जोड़ेंगे? फूल या फूल? हम फूल। फूल। मैडम तो फूल है, आप बताइए आप क्या हैं? आदत पड़ी हुई है। बैठिए। लाल फूल में विशेष्य शब्द कौन सा है? आप बताइए। फूल। फूल। मोटा आदमी में विशेष्य शब्द कौन सा है? आप बताइए। आदमी। आदमी। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। और शब्द क्या है? फूल या फूल? फूल। आप क्या हैं? फूल। आज आपने 3 विषयों के बारे में पढ़ा। विशेषण के बारे में पढ़ा, विशेष्य के बारे में पढ़ा और प्रविशेषण के बारे में पढ़ा। अब जल्दी से एक टेस्ट हो जाए। तैयार हैं? यस मैम। विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा और प्रविशेषण की परिभाषा अधूरी है, इन्हें आपने पूरा करना है। ठीक है, हाँ, चलिए आप आइए। ठीक है, बैठिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा है विशेष्य की परिभाषा। चलिए आप आइए। शाबाश। ठीक है, विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब तीसरी परिभाषा है प्रविशेषण की। चलिए आप आइए। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हम देखते हैं कि प्रविशेषण कौन कौन से हैं अगले चार्ट में। चलिए आप आइए। शाबाश। ठीक है, आप आइए। बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण। ठीक है, आप आइए। ठीक है, अंजलि आप आइए। सही है प्रविशेषण? ये सभी को नजर आ रहा है? ये आपके सामने लड़का, खीर, लड़की, पानी, मकान, ये विशेष्य है और इनके सामने आपने विशेषण शब्द छांट कर लगाने हैं। ये फ्लैश कार्ड्स हैं, इनके ऊपर विशेषण शब्द लिखे हुए हैं। आपने सही विशेषण शब्द को विशेष्य के सामने लगाना है। चलिए अनुराग आप आइए।
अनुराग बहुत देर से हाथ खड़ा किए बैठे थे, कब उनकी बारी आएगी। पहला शब्द है लड़का, इसके सामने विशेषण कौन सा आएगा? ये लीजिए, सही लगाया है? चलिए अंजलि आप आइए, दूसरे शब्द के सामने विशेषण शब्द लगाइए। पहले ध्यान से देख लीजिए, और भी विशेषण शब्द रखे हैं यहाँ। ठीक है, ठीक है। क्या है, इसे पढ़िए जरा। मुंह में पानी तो नहीं आया? ये लीजिए, सही लगाया? अगला है पानी शब्द। चलिए आप सबसे पीछे। सही लगाया? चलिए अब बचा है आखिरी शब्द। ठीक लगाया उन्होंने? अच्छा लड़का, मीठी खीर, अच्छी लड़की, ठंडा पानी, ऊंचा मकान। लड़का भी अच्छा है और लड़की भी अच्छी है, दोनों अच्छे हैं। चलिए अब आप अपना होमवर्क लिख लीजिए, गृह कार्य लिख लीजिए। ये 3 वाक्य हैं, इनमें आपने विशेषण शब्द छांटने हैं, विशेष्य शब्द छांटने हैं और प्रविशेषण छांटने हैं। और पहला काम था विशेषण की परिभाषा लिखें। यह आपका गृह कार्य है और यह पूरा काम आप कल करके लाएंगे।